सकता था ऐसा करने से रोका, और जब दोनों भाइयों ने न माना तो वह खुद किश्ती पर सवार हो गया। पुराना नौकर होने के ख्याल से दोनों भाई कुछ न बोले, लाचार साथ ले जाना ही पड़ा। आनंद, किश्ती को धारा में ले जाकर बहाव पर छोड़ दीजिए, फिर खेकर ले आवेंगे। इंद्र, अच्छी बात है। सिर्फ 2 घंटे दिन बाकी था जब दोनों भाई किश्ती पर सवार हो दरिया की सैर करने को गए, क्योंकि लौटते समय चांदनी रात का भी आनंद लेना मंजूर था। चुनार से 2 कोस पश्चिम गंगा के किनारे पर एक छोटा सा जंगल था। जब किश्ती उसके पास पहुंची, वंशी की और साथ ही गाने की बारीक सुरीली आवाज इन लोगों के कानों में पड़ी। संगीत एक ऐसी चीज है कि हर एक के दिल को, चाहे वह कैसा ही नासमझ क्यों ना हो, अपनी तरफ खींच लेती है। यहाँ तक कि जानवर भी इसके वश में होकर अपने को भूल जाता है। 2-3 दिन से कुन इंद्रजीत सिंह का दिल चुटीला हो रहा था। दरिया की बहार देखना तो दूर रहा, इन्हें अपने तनोबदन की भी सुध न थी। ये तो अपनी प्यारी तस्वीर की धुन में सिर झुकाए बैठे कुछ सोच रहे थे। इनके हिसाब से चारों तरफ सन्नाटा था, मगर इस सुरीली आवाज ने इनकी गर्दन घुमा दी और उस तरफ देखने को मजबूर किया जिधर से वह आ रही थी। किनारे की तरफ देखने से यह तो मालूम न हुआ कि वंशी बजाने या गाने वाला कौन है, मगर इस बात का अंदाजा जरूर मिल गया कि वे लोग बहुत दूर नहीं हैं जिनके गाने की आवाज सुनने वालों पर जादू का सा असर कर रही है। इंद्रजीत, आहा, क्या सुरीली आवाज है। आनंद, दूसरी आवाज आई। बेशक कई औरतें मिलकर गा बजा रही हैं। इरंद, किश्ती का मुंह किनारे की तरफ फेर कर ताज्जुब है कि इन लोगों ने गाने बजाने और दिल बहलाने के लिए ऐसी जगह पसंद की। जरा देखना चाहिए। आनंद, क्या हर्ज है, चलिए। बूढ़े खिदमतगार ने किनारे किश्ती लगाने और उतरने के लिए मना किया और बहुत समझाया, मगर इन दोनों ने न माना। किश्ती किनारे लगाए और उतर कर उस तरफ चले जिधर से आवाज आ रही थी। जंगल में थोड़ी ही दूर जाकर 10-15 नौजवान औरतों का झुंड नजर पड़ा जो रंग बिरंगी पोशाक और कीमती जेवरों से अपने हुस्न को दूना किए ऊंचे पेड़ से लटकते हुए एक झूले को झुला रही थी। कोई वंशी, कोई मृदंगी बजाती, कोई हाथ से ताल दे देकर गा रही थी। उस हिंडोले पर सिर्फ एक ही औरत गंगा की तरफ रुख किए बैठी थी। ऐसा मालूम होता था मानो परियां साक्षात किसी देवकन्या को झूला झूला और गा बजाकर इसलिए प्रसन्न कर रही है कि खूबसूरती बढ़ने और नौजवानी के स्थिर रहने का वरदान पावें। मगर नहीं, उनके भी दिल की दिल ही में रही और कुन इंद्रजीत सिंह तथा आनंद सिंह को आते देख हिंडोले पर बैठी हुई नाजनीन को अकेली छोड़ न जाने क्यों भाग ही जाना पड़ा। आनंद भैया, यह सब तो भाग गई। इंद्र, हाँ, मैं इस हिंडोले के पास जाता हूँ, तुम देखो ये औरतें किधर गई। आनंद, बहुत अच्छा। चाहे जो हो, मगर कुन इंद्रजीत सिंह ने उसे पहचान ही लिया जो हिंडोले पर अकेली रह गई थी। भला यह क्यों न पहचानते, जौहरी की नजर दी हुई अंगूठी पर उसकी तस्वीर देख चुके थे। इनके दिल में उसकी तस्वीर खुद गई थी। अब तो मुंहमांगी मुराद पाई, जिसके लिए अपने को मिटाना मंजूर था, उसे बिना परिश्रम पाया, फिर क्या चाहिए। आनंद सिंह पता लगाने के लिए उन औरतों के पीछे गए, मगर वे ऐसी भागी कि झलक तक दिखाई न दी। लाचार आधे घंटे तक हैरान होकर फिर उस हिंडोले के पास पहुंचे। हिंडोले पर बैठी हुई औरत को कौन कहे, अपने भाई को भी वहां न पाया।
घबराकर इधर उधर ढूंढने और पुकारने लगे, यहाँ तक कि रात हो गई और यह सोचकर किश्ती के पास पहुंचे कि शायद वहां चले गए हों, लेकिन वहां भी सिवाय उस बूढ़े खिदमतगार के किसी दूसरे को न देखा। जी बेचैन हो गया। खिदमतकार को सब हाल बताकर बोली, जब तक अपने प्यारे भाई का पता न लगा लूंगा घर न जाऊंगा, तू जाकर यहाँ का हाल सबों को खबर कर दे। खिदमतगार ने हर तरह से आनंद सिंह को समझाया और घर चलने के लिए कहा, मगर कुछ फायदा न निकला। लाचार उसने किश्ती उसी जगह छोड़ी और पैदल रोता कलपता किले की तरफ रवाना हुआ, क्योंकि यहाँ जो कुछ हो चुका था उसका हाल राजा वीरेंद्र सिंह से कहना भी उसने आवश्यक समझा। बयान 4। खिदमत